हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस मेरे पास कुछ है और ये मुझे कमेंट आया था। एक्चुअली मैं इसका रिप्लाई पहले ही देती बट पहले मैंने इसे देखा नहीं था। सो मैं इस वीडियो में इसका रिप्लाई देना चाहती हूँ। तो मैं रिप्लाई देते हुए कहती हूँ एक्चुअली क्या है ना कि केवल आप एक पर्सन नहीं हैं जो ये मेरी स्टोरीज देखते हैं। अगर मैं एकदम प्योर हिंदी वर्ड्स का यूज़ करूँगी तो हो सकता है कुछ ऐसे व्यूअर्स हो जिन्हें समझना है। एंड इंग्लिश द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो सबको समझ आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती है। मैं यूपी में रहती हूँ। सो मुझे इतनी तो अच्छी हिंदी आती है कि मैं पूरी स्टोरी को प्योर हिंदी में बता सकती हूँ। लेकिन मैं इंग्लिश शब्दों का यूज़ करती हूँ क्योंकि हर एक को समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, ये बात सही है कि ये हिस्टोरिकल फंक्शन है। सो मुझे हिंदी मतलब पुरानी वही वाली लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। इंग्लिश को तो ऐड ही नहीं करना चाहिए। लेकिन हर एक को समझ भी तो आना चाहिए ना मेरी एक्सप्लेनेशन। सो इसीलिए मैं हर एक का सोचती हूँ ना। कोई बांग्लादेश से देखता है, कोई नेपाल से देखता है। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद कमेंट्स देखिए। कुछ कुछ तो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे पढ़ने नहीं आती, मुझे इसे ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। सो इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज जो हम सबको पता है, आती है। इसीलिए कहीं कहीं मैं इंग्लिश शब्दों का यूज़ करती हूँ। इसीलिए आप इस तरीके से हमें नहीं कह सकते। मुझे सबका देखना होता है, किसी एक का नहीं। सो मैं पूरे एफएफ में इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बताऊँगी, एक्सप्लेन भी करूँगी। और जहाँ मुझे लगता है जो मैं वैसे ही एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो तब इस एफएफ को, मेरे चैनल को छोड़ के आराम से जा सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे सपोर्टर्स ऑलरेडी हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी और को कोई दिक्कत है क्योंकि हर एक को एक स्टोरी समझाने के लिए अगर कुछ इंग्लिश शब्दों का मैं यूज़ करती हूँ तो मैं कोई क्राइम नहीं कर रही और ना ही मुझे कोई मारने आएगा यहाँ पे। सो आई डोंट केयर अबाउट इट। सो मुझे इतना ही कहना था। सो बस। ए रुको रुको, कहाँ खींच के लेके जा रहे हो? नाम क्या है? पहले तुम इंट्रोडक्शन दो, मैं क्यों दूँ? आइंग गंगा, चैंग गंगा। आइंग कैसे हो तुम? राजकुमार लान, अब आइंग के साथ क्या हुआ? कुछ किया क्या इसने? आइंग क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया चैंग गंगा, ये पता नहीं कहाँ से टपक गया। मैं तो आराम से बस छत पे खड़ा था। आइंग क्या तुम्हें मना नहीं किया गया है कि किसी के भी छत पर ऐसे खड़े होना अच्छी बात नहीं होती? राजकुमार चिंग, क्या आपको पता है ये पर्सन कौन है? राजकुमार लान, हाँ, ये विवुशियान है, वीक लाइन के राजकुमार। क्या? हाँ, और तुम कौन हो? आइंग, सेकंड प्रिंस ऑफ कुसु है ये। क्या तुम मेरी अल्फा हो? क्या बकवास कर रहे हो? कैसे होगा मैं तुम्हारा अल्फा? हाँ, मैंने तो तुम्हें कभी अपना ओमेगा नहीं कहा, तो तुम कैसे मैं तुम्हारा अल्फा हो गया? रिलैक्स, कूल डाउन। तुम्हें आइस प्रिंस का टाइटल दिया गया, इतनी उबल क्यों रहे हो? आइस की तरह शांत रहो। ओहो, मम्मा ने कहा था और बाबा ने कहा था कि तुम लैनी का रोल प्ले करोगे और मैं बाउसन सरन का। वो दोनों तो अल्फा और ओमेगा थे ना, मेटेड। तो फिर हम दोनों भी तो हुए ना, तो इसलिए मैंने कहा। वैसे मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आइस बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? खड़ूस इंसान। हे, ऐसे इग्नोर करके कहाँ जा रहे हो मुझे? जाने दो आइंग, वो ऐसा ही है। उसे इतनी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो कम शब्दों में कहता है। कम शब्दों में? उसने मेरे पे तलवार चलाया, मेरी गर्दन में तलवार रखा। अगर मैं ज़रा सा भी मूव करता ना, आज तो मैं जिंदा ही नहीं रहता। आइंग ऐसे नहीं कहते चिंगो को, ये बहुत खड़ूस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे नहीं पता कि तुम कौन हो और ऐसे कहीं से भी टपक पड़ोगे, वो भी ब्लैक रोब्स में, तो वो तुम्हें दुश्मन नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? क्या मतलब? ब्लैक रोब्स यहाँ नहीं पहने जाते, यहाँ आपको लाइट कलर्स के कपड़े पहनने होते हैं, समझे? ओह, तो ये बात है। हाँ, चलो तुम फटाफट वाइट रोब्स में चेंज कर लो। आई और जिया ने तुम्हारे लिए रोब्स लाए होंगे ना? हाँ, उन्होंने तो भर भर के कपड़े रखे हैं, जैसे कि मुझे अपनी पूरी जीवन यही बिताना है। इतने कपड़े भर लिए हैं, ना जाने क्या करेंगी सब। आइंग, अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे गगो, मुझे भूख लगी है, क्या मैं खाना खा लूँ पहले? चलो आइंग, सब वहीं होंगे। हाँ शिजी। आइंग,
मेरा प्यार आएंगे। चलो बैठो, सब लोग यहाँ आ गए हैं और हम लोग खाना खाते हैं। राजकुमार, आप, तुम दोनों माफ़ कर दीजिए, हमारी गलती थी। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? आई और जिया, तुम इस खड़ूस इंसान के सामने क्यों बो डाउन कर रही हो? राजकुमार, वो क्या किया है इसने? हाँ, कैसे इसने तुम्हें फोर्स किया ऐसा करने को? खैर, हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी सर्वेंट्स नहीं है जो तुम इन पे हुक्म चला रहे हो, समझे? राजकुमार शांत हो जाइए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर तुम दोनों बो डाउन क्यों की हो उसके सामने? कल रात में ये आपको लेकर आए थे, क्या आपको याद है? आप बेहोश हो गए थे और आपको सुबह दर्द हो रहा था। यही थे जो आपको बचा कर लेके आए थे। और आप जिस अल्फ़ा के बारे में बातें कर रहे थे वो यही थे। क्या? हाँ, तुम थे? हाँ, मैं था। ओह, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं आता कि वो तुम थे, और मुझे बचाने के लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। हे, कम से कम वेलकम तो बोल ही सकते हो ना अपने खड़ूस मुंह से। हाँ, खड़ूस कहेगा, बहुत बुरा है। जी जी, आप कैसे झेलोगी इसे? आप इतनी प्यारी हो, क्यूट हो, इतनी बातें करने वाली हो। आप लायन क्लब में होके ना बोर ही हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ शादी मत करो, ये बहुत ज़्यादा खड़ूस है। आएंगे ऐसे नहीं कहते। नहीं तो क्या, मैंने इसे सॉरी कहा, एक बार भी इसने कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट मेरी तरफ देखा भी नहीं। क्या मैं इतना खड़ूस, क्या इतना बुरा लगता हूँ इसे? पत्थर दिल। हाँ, छोड़ो इसे जीजी, हम लोग खाना खाते हैं। आई नहीं, खाते समय बातें नहीं करती, इसलिए आप चुपचाप खाना खाओ और मुझे खिलाओ। आई, तुम भी ना बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। सिद्ध भी है वैसे ही। नहीं, बस हुआ। मेरा पेट भर गया। ये तो बहुत ज़्यादा यम्मी हाथ से चाहिए। तुम्हें पसंद आया? बहुत ज़्यादा। चलो ऐसा करो, तुम दोनों जाओ और आराम करो, समझे? आई, जिया, तुम दोनों इसे लेकर जाओ और तुम तीनों ही रेस्ट करो। ठीक है राजकुमारी। राजकुमार लान, राजकुमारी, माफ़ करिए आशियन। आशियन ने जो कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहला ऐसा इंसान नहीं है जिसने मुझे हार्टलेस कहा, जिसने मुझे कोल्ड कहा, जिसने मुझे आइस प्रिंस कहा। इसलिए अब मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता। राजकुमार, मेरा आशियन ऐसा नहीं है। वो कभी भी किसी को नहीं हर्ट करेगा। वो कभी भी किसी को जज नहीं करता ऐसे। वो थोड़ा नाराज़ है। आपने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर तलवार रख दी ना, बस इसलिए। हाँ, मुझे भी लगा ये गलत है। मैं माफ़ी मांगना चाहता था, बट राजकुमार हमसे बिल्कुल अच्छे से बातें नहीं करते। इसलिए हमें लगता है कि हम अगर दूर रहे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऐसी बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी, आप मेरी होने वाली भाभी हैं और इसलिए हम आपसे सच में आपकी बातों को हम नहीं टालेंगे। इसलिए हम खुद एक बार ज़रूर राजकुमार वी को समझाने की कोशिश करेंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। राजकुमार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आइंग से बात करूँगी। नहीं, आप ऐसा मत करिए राजकुमारी। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। गलती मेरी थी तो मैं खुद इसे ठीक करूँगा। ठीक है राजकुमार। वांग जी, क्या वो सब अच्छे से अपने कमरे में हैं, रेस्ट कर रहे हैं वो लोग? हाँ हाँ, राजकुमारी यानली ने उन्हें इनके कमरे में भेज दिया है और वो लोग आराम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो कल मैं तुम दोनों के सामने पूरी की पूरी कहानी बताऊंगा, ताकि स्टोरी, जो असली स्टोरी है, वो तुम दोनों को पता चले, क्योंकि आखिर तुम दोनों को ही उन दोनों का रोल प्ले करना है। ठीक है अंकल। भांग जी, मैंने सुना कि तुम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई थी, और क्या वो तुमसे नाराज़ है? अंकल, मुझे नहीं पता था कि वो राजकुमार भी हैं, और वो गुस्से की छत पर खड़े थे तो हमें लगा कि वो कोई गुप्तचर है, इसीलिए मैंने उसके गर्दन पे तलवार रख दी। इसलिए वो थोड़ा नाराज़ है हमसे। भांग जी, अंकल, मुझे लगा कि वो कोई बुरा पर्सन है। उसने ब्लैक रोब्स पहने थे और गुस्से की सीमा के अंदर था, तो
मैं थोड़ा डर गया था गोजू की प्रोटेक्शन को लेकर, बस इसलिए मैंने। हम समझते हैं इस बात को भांग जी, तुम फिक्र मत करो इस बारे में। हमें नहीं लगता कि तुम्हें उससे कुछ बातें करनी चाहिए, उसकी ही गलती है। ब्लैक रोब्स डेमोन्स की तरह पहन के चला आया है, गलती तो उसी की है ना। अंकल अब मुझे जाना चाहिए, मुझे भी आराम करने हैं। ठीक है भांग जी। और तैयारियाँ कैसी चल रही हैं अंकल? सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सारी प्रोग्राम में जो जो चीज़ें यूज़ होंगी सेटअप तैयार हो चुका है, कॉस्ट्यूम भी तैयार है। बस आपको बताना है कि किसको क्या रोल कैसे प्ले करना है। और कल सभी राजकुमार जितने भी बच्चे हैं वो सभी सभा में आ जाएंगे। आप क्लास के टाइम पर उन सबको बता सकते हैं। ठीक है भाग जी, अब तुम रेस्ट करो। वैसे वैन क्लैन के राजकुमार आ गए हैं? हाँ, वैन क्लैन और जिन क्लैन के राजकुमार पहुंच चुके हैं। ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाग जी। नेक्स्ट मॉर्निंग। आशियान, क्या हुआ सीजी, आप मुझे क्यों उठा रहे हो? आशियान उठो, हमें सभा के लिए चलना है। क्या हुआ? आज महागुरु लान और क्लैन लीडर लैन हुआन हमें स्टोरी बताने वाले हैं। क्या? हाँ, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, सभी को वहाँ सभा में पहुँचना है। वाओ, आज फाइनली मुझे स्टोरी पता चलेगी। ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो गया था, लेट मत करना। हाँ, मैं जल्दी आऊँगा। राजकुमार, क्या हुआ आई जिया? खाना तो खा लीजिए। नहीं, चलो जल्दी जल्दी, सभा के लिए मैं लेट हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि मैं स्टोरी का कोई भी पार्ट मिस कर दूँ। मुझे जाननी है पूरी की पूरी स्टोरी। राजकुमार, नहीं, मैं जा रहा हूँ। राजकुमार लान, तुम दोनों क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे दौड़ क्यों रही हो? तुम्हें मत पता है ना, लैंड में दौड़ना मना है। राजकुमार, वो राजकुमार भी, उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया और ऐसे ही सभा के लिए चले गए। हमें नहीं पता सभा कितनी बड़ी होगी और उन्हें अपनी दवाइयाँ लेनी है। कैसी दवाइयाँ? उनकी हीट सप्रेशन मेडिसिन। मतलब क्या उसका हीट आने वाला है? नहीं पता, वो अभी 16 के हो चुके हैं और अभी तक उनकी पहली हीट नहीं आई है, इसीलिए कोई नहीं बता सकता वो कब आ जाए। इसीलिए हमें खास कर महारानी ने बताया था कि उन्हें हमेशा सुबह सुबह खिला देने खाना खाने के बाद, पर अभी वो खाना खाने बिना चले गए और ऐसे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेंगे। अगर उनकी हीट आ गई तो यहाँ इतने सारे अल्फ़ा हैं, हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, ऐसा करो, तुम कमरे में जाओ, हम उसे यहाँ भेजते हैं। राजकुमार पर हम भेजते हैं, तुम दोनों जाओ। ठीक है राजकुमार। विंग, क्या हुआ लैंसैन? तुम्हें मेरा बर्थ नेम कैसे पता? क्यों, क्या ओमेगा अपने अल्फ़ा का बर्थ नेम नहीं जान सकता? नहीं, तुम मुझे सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू या लैन फाक्ची बुलाओगे, तुम्हें कोई राइट नहीं मेरा नाम लैंसैन बुलाने को, समझे? सो रूड। तो तुम भी अब मुझे विवशियान बुलाओगे या प्रिंस ऑफ वी क्लैन, ना कि वी, समझे? बोलो क्या हुआ? तुम अभी यहाँ नहीं आ सकती हो, हैं? क्या मतलब? अभी यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों क्यों जाओ मैं अपने कमरे में? क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। तुम कौन हो तो ऑर्डर देने वाली? सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू, और तुम जहाँ खड़े हो वो गोसू है, ना कि तुम्हारा वीक लैंड जहाँ तुम अपनी मनमानी करोगे, समझी? इसीलिए जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए अपने कमरे से बाहर आना मना है। तुम अपने कमरे में जा सकते हो। तुम क्या अपने कमरे में जाओ। खड़ूस इंसान, इस दुनिया का सबसे बुरे इंसान हो तुम, समझे? हाँ। राजकुमार लान, राजकुमारी, ये क्या तरीका हुआ आशियान से बात करने का? माफ़ कीजिए राजकुमारी, हमारा मतलब उन्हें हर्ट करना नहीं था। उन्होंने कोई भी बिना खाना खाए वो यहाँ चले आए थे और सभा में समय लगेगा और उन्हें अपनी मेडिसिन लेनी है, बस इसलिए हमने उन्हें वापस भेजा। हमारा इरादा उन्हें हर्ट करने का, उन्हें दर्द देने का नहीं था। क्या? तो आप इसे अच्छे तरीके से भी तो कह सकते थे ना उसे। क्या आपको लगता है कि वो सुनेंगे?
लगता है राजकुमार आपने मेरे भाई को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है। हमें इतना तो अच्छे से पता है कि वो बहुत बड़ा ट्रबल सम मेकर है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रबल क्रिएट करने वाला है, इसीलिए उसे हैंडल भी उसी के तरीके से ही करना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। आशिन बहुत शरारती और उसे एक भी काम ठीक से करने के लिए मत कहिए। उसे बस अपनी ही मनमर्जी करनी रहती है। इससे तो खुद उसके डैड और मॉम भी परेशान हैं। मैं क्या कहूँ। वैसे आपने ठीक ही क्या किया, अभी भी सभा में समय है। इतने दिन में तो खाना खा के आ भी जाएगा। हाँ राजकुमार आप आ गए। हाँ, वो कितना बुरा अल्फा है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ राजकुमार? उसने उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं अपने कमरे में रहूं तब तक जब तक खुद कोई सर्वेंट मुझे बुलाने ना आए। ये भी क्या कोई बात होती है? हाँ, वो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू तो इसका क्या मतलब है? क्या मैं कोई नौकर हूँ? हाँ, क्या मैं कोई उसका सर्वेंट हूँ जो मुझे ऑर्डर दे रहा है? मैं भी प्रिंस हूँ एंड वी क्लैन का हूँ। उसने समझ के क्या रखा है मुझे? मैं उसके बालों को ना राजकुमार शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ? आखिर तुम दोनों कब से उसकी तरफ हो गई, मेरी तरफ ना होकर? राजकुमार हमने कहा था कि आपने खाना नहीं खाया, इसीलिए उन्होंने आपको यहाँ भेजा ताकि आप खाना खा सके और अपनी हीट सप्रेशन की मेडिसिन ले सके। क्या आप भूल गए? मैं तो भूल ही क्या था। मेरी हीट सप्रेशन मेडिसिन खाना, अगर माँ को पता चल जाता कि मैंने एक दिन भी मेडिसिन नहीं ली तो वो तो मेरी जान ही ले ली थी। इसीलिए हमने राजकुमार से कहा था। तो वो तुम्हें कहाँ मिल गया? हम आपके पीछे दौड़ रहे थे और तब वो आए और उन्होंने हमें मना किया, तो हमने उन्हें कारण बताया कि हम क्यों दौड़ रहे थे। इसके बाद ही उन्होंने आपको यहाँ भेजा। तो ये बात है, क्या वो बात मुझे सीधे सीधे नहीं कह सकता था? क्या आप सीधे सीधे मानते? अच्छा ठीक है, मुझे खाना तो मैं पहले खा लूँ, वरना मुझे सभा के लिए सच में लेट हो जाएगी। हाँ, सब लोग आ गए। अंकल वो भागजी क्या हुआ? अंकल अभी तक वींग नहीं आया। क्या? कहाँ है वो? अंकल उसने अभी तक खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैंने उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए वापस भेजा है। वो करके आता ही होगा, अब थोड़ी देर रुक जाइए। भागजी अंकल प्लीज़, अभी वो बहुत नया है, उसे रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप प्लीज़ उसे पनिशमेंट मत दीजिए। भागजी अंकल प्लीज़। तुम्हारी मर्जी भागजी, तुम्हें जो करना है तुम करो। वैसे भी पनिशमेंट के इंचार्ज तुम हो, मैं नहीं, इसीलिए मैं इसमें कोई भी दखल नहीं दूंगा। ठीक है, सभा 10 मिनट और उसका वेट करेगी। माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। विभूषियान माफ़ कर दीजिए महागुरुलान, मेरा आने मुझे लेट हो गया, मुझे विलम्ब हो गाने में, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हाँ तो ठीक है, दे दीजिए। तुम्हें जो भी नियम है उसे एक बार लिखना होगा। हाँ 3000? हाँ, तुम लिखोगे तो ही तुम्हें याद होगा और तुम उसे तोड़ना कम करोगे। हाँ एक बार है तो उतना लिख ही लूँगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। बैठ जाओ अपनी सीट पर। हाँ कोई जगह तो खाली नहीं है, ये खड़ूस के बगल में ही जगह है, नहीं बैठना पड़ेगा। ये जियांगचेन और गगन ने किसी ने मेरे लिए सीट दे रखा, ना ही जीजी ने। ये कितनी गलत बात है, मैं उनसे नाराज़ होऊंगा, बात ही नहीं करूँगा मैं उनसे। तो आज आप सभी राजकुमार यहाँ हैं क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको वो स्टोरी बताना चाहते हैं जो आखिर 5000 साल पहले वी क्लैन और लैंड क्लैन में हुआ था। आखिर क्यों हम दोनों ही क्लैन्स इतनी दूर हैं, एक दूसरे से इतनी अलग हैं और इतनी डिफरेंट है, एक दूसरे से नफ़रत क्यों करती है और ये सब कुछ क्यों हुआ था। तो ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात आज से 5000 साल पहले की है। एक पाउसेसर नाम की राजकुमारी थी वी क्लैन की, और लैनी एक अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग अल्फ़ा थी। कि उस समय की बात थी जब दोनों ही क्लैन्स बहुत अच्छे रिश्ते एक साथ रखते थे।
उनके बीच में कोई भी बहस, अनबन, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता था। एक बहुत पीसफुल क्लैन थी। हमेशा से ही वी क्लैन डार्क डेमोनिक पावर कल्टीवेट करती है और लैंड क्लैन प्योर वाइट एनर्जी कल्टीवेट करते हैं। दोनों के ही बीच में दूरियां तो थी क्योंकि दोनों की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन पावर एनर्जी मेथड सब कुछ डिफरेंट था। बट ऐसा नहीं थे कि वो लोग दुश्मन थे। बट समय ऐसा आया जब दोनों ही क्लैंस ने सोचा कि उनकी प्रिंसेस का एक दूसरे से शादी हो जाए। एक मैरिज प्रपोजल, एक अरेंजमेंट सेट हुआ। लैनी एक अल्फ़ा थी और बाउसे सरेनी एक ओमेगा। इसीलिए उन दोनों की ही इंगेजमेंट से या मैरिज से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट बाउसे सरन किसी और से प्यार करती थी। वो लैनी से प्यार नहीं करती थी और ये बात उन्होंने लैनी को कभी बताया नहीं। शादी वाले दिन तक उन्होंने कभी भी उनसे ये जिक्र नहीं किया कि वो उनसे प्यार नहीं करती या वो ये शादी नहीं करना चाहती। बस उन्होंने वो फॉलो किया जो उनके पेरेंट्स ने, उनके एल्डर्स ने उनसे कहा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और तब उनके लवर ने बीच में आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने लैनी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया और वहाँ से बाउसन सरन को लेकर वो चला गया। बाउसन सरन ने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा उसने क्यों कराया या क्या, कुछ भी नहीं। और उसने लैनी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। हम लैंस एक लाइफ में केवल एक बार प्यार करते हैं और उसी प्यार की हमेशा हो जाते हैं। अगर हम प्यार करते हैं तो निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर लैनी एक बार बाउसन सरन ने लैनी से कह दिया होता कि वो उनसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, वो किसी और का होना चाहती, तो लैनी खुद उनका शादी उससे कराती। बट लैनी को लगा कि बाउसन सरन उनसे प्यार करती हैं, उन्हें पसंद करती हैं। बट ये गलत था और